रणबीर अलाहाबादी का चैनल क्या बंद होगा, क्या एफआईआर होगी, क्या अरेस्ट होगा? समय रैना जिसका शो लेटेंट बहुत सुर्खियों में है, उसके ऊपर क्या लीगल एक्शन होगा? ये सारी बातें आपको थोड़ा कानूनी पर्सपेक्टिव और सामाजिक पर्सपेक्टिव से समझाने जा रहा हूं। आपको पता है ये कमेंट कितना वायरल हुआ? ऐसा कमेंट है जिसको सोचते हुए बोलना तो बहुत दूर की बात है, सोचते हुए भी आदमी की जुबान कांप जाए। ये कहते हैं उस शो के अंदर रणबीर अलाहाबादी के क्या आप अपने माता पिता को जीवन भर सेक्स करता हुआ देखना चाहेंगे या उसमें शामिल होके उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहेंगे? भारत जिस देश के अंदर माता पिता को पूजा जाता है, जो हमारी संस्कृति है, उनके लिए कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं होता, इसलिए मां होती है, उसके लिए आप ऐसे सेक्सुअल कमेंट, इंसेस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके अंदर देखने की बात या ज्वाइन करने की बात करते हैं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa, क्या हो गया रणबीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what? और ऐसा एक ही नहीं है, इस एक शो में ही ऐसे अनेक कमेंट हैं। मैं उस पर आता हूं क्योंकि अभी कुछ पहले आपको जानकारियां बता दूं कि पहला, इसके अगेंस्ट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में कंप्लेंट हो चुकी है। इसके अगेंस्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी है और बहुत क्लियर, बहुत क्रिस्प स्टेटमेंट है। आपको याद है आज से 10 साल पहले ऑल इंडिया बकचोद का एक रोस्ट आया था। करण जौहर, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह सब उसमें थे। उसमें भी ऐसा ही अश्लील के बाद अश्लील हुआ था और वो चैनल को फिर वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी। बाद में बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी, उनको अपोलोजाइज करना पड़ा था। क्या समय रैना का लेटेंट भी उस बात से सबक नहीं सीखा है? पब्लिसिटी की आड़ में, पॉपुलैरिटी के लिए आप इतने ऑब्सेनिटी पे जा रहे हैं कि कोई फ्री स्पीच वाला भी नहीं कह सकता कि समाज ये टॉलरेट कर सकता है। तो इसका भी क्या रिजल्ट चैनल्स पे आएगा, यूट्यूब के ऊपर आएगा, इस वीडियो पे आएगा या सारी वीडियोस पे आएगा? क्योंकि अब गवर्नमेंट की रेगुलेशन तो इस पे कुछ लगेगी। थोड़ा आपको आगे समझाता हूं। पर रणबीर अलाहाबादी जिनका पॉडकास्ट है बियर बाइसेप, पर पॉडकास्ट बहुत अच्छी चीज है, ज्ञान मिलता है। वो वहाँ पे बहुत स्पिरिचुअलिटी भी कई बारी पॉडकास्ट्स करते हैं, दिखाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखे टू बी ऑनेस्ट उनके, क्योंकि मुझे वो थोड़े सुपरफिशियल लगते हैं, थोड़े इमेच्योर लगते हैं। पर अच्छा बिजनेस है, लोगों को करना चाहिए, अच्छा क्रिएटिविटी है, अच्छी बातें करनी चाहिए। पर वहाँ पे ऐसे पॉडकास्ट हो रहे हों और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, आप इस तरह की अश्लील बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उनके पुराने क्लिप्स भी निकाले हैं जहाँ पे वो बीफ खाने की बातें कर रहे हैं, जहाँ पे वो क्या बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स उनके निकले हैं कि मैं ये खाता हूँ, ये प्रमोट करता हूँ, ये सबसे टेस्टी है, ये सबसे जूसी है, ये सबसे बेस्ट है। तो आप एक तरफ बीफ खाने की बातें करें, दूसरी तरफ क्या स्पिरिचुअलिटी की बातें करें, इनका कैसे तालमेल है? या ये सिर्फ एक गुड शो है? वो एक किसी और दिन का टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आज के टॉपिक ऑब्सेनिटी पे, फ्री स्पीच पे क्या लिमिट्स हैं, क्या लिमिट्स नहीं है, उस पे रहना चाहता हूं। खबर आ रही है कि एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है इंडियन कानून के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये क्लिप सुनिए। पति परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहां से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई, ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। जहां पे वो लड़का भी एम्बैरेस्ड हो जाता है, जहां पे ये महिला, ये भी एक कॉमेडियन है, बड़ा अकाउंट है, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या? आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। अब ये जो क्लिप में बोलती हैं हाइट है 6'4" और नीचे से भी डैश 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 डैश, ऐसी बातें इतना एक्सप्लिसिट। अब आप एक बात समझिए, लोग टीवी से तुलना करते हैं, लोग मूवी से तुलना करते हैं, लोग वेस्ट से तुलना करते हैं, वेस्ट को कॉपी कराते हैं। तो मैं आपको एक वेस्ट का पर्सपेक्टिव भी देता हूँ। पहली बात, मूवी जो भी आती है वो सेंसर बोर्ड से पास होती है। दूसरी बात, मूवी के लिए आप जब जाते हैं उसकी रेटिंग होती है, रेटिंग में अडल्ट रेटिंग भी होती है। जहाँ पे सिर्फ अडल्ट ही सिनेमा हॉल में देखने जा सकते हैं, वो अडल्ट्स जब वो मूवी देखने जाते हैं तो वो डोंट लाइक इट, डोंट वॉच इट, जो फ्री स्पीच के लिए कहा जाता है। और मैं भी मानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेंसरशिप के फेवर में नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं फ्री स्पीच का आप ऑलमोस्ट एब्सोल्यूटिस्ट बोल सकते हैं। पर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी से बहुत चेंज हो रहा है। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं आपकी मर्जी है, आप किसी थिएटर परफॉर्मेंस देखें आपकी मर्जी है, डोंट लाइक इट, डोंट वॉच इट, वहाँ पे लॉजिक चल जाता है। पर ये क्लिप्स जब निकलती हैं
ये सोशल मीडिया पे जाती हैं, तो इसमें एल्गोरिथम्स भी होते हैं, फेसबुक के भी हैं, इंस्टाग्राम के भी हैं, यूट्यूब के भी हैं। किसी भी चीज़ के व्यूज़ हों तो वो और से और लोगों के फेस में डालते हैं। बच्चों पे भी जाते हैं, यंगस्टर्स पे भी जाते हैं। क्या यंगस्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स का मतलब है आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, तभी आपको करोड़ों की ऐड मिलती है। क्या बच्चों को ये बातें माता पिता को देखते रहिए, यही गलत है, कितना ही गलत है, और शामिल हो जाइए, कितना ही गलत है। इसकी गलत की लिमिट की, और अगर इसका भी लिमिट नहीं है, इसका भी रेगुलेशन नहीं है, तो कल को तो आप इससे भी आगे गलत जाएंगे। एक शुरू हुआ था जोक जो बहुत चला सोशल मीडिया पे, मम्मी कैसी है, बहुत उसमें कॉन्टेक्स्ट था, पर उसमें एक्सप्लिसिटली बोला नहीं गया था। बहुत कॉन्टेक्स्ट था उसके अंदर, पर उसमें एक्सप्लिसिटली साफ शब्दों में नहीं बोला जाता। इसमें तो कॉमा, फुल स्टॉप, लाइन बाय लाइन साफ शब्दों में बोला जा रहा है। माना जा सकता है अर्बन ऑडियंस जिसको अच्छा लगता है, पर देश के कानून है, एग्जिस्टिंग कानून में ही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ही, एग्जिस्टिंग कानून में ही ऑब्सैनिटी की ये धाराएं हैं जो इंडियन पीनल कोड में भी होती थी और अब बीएनएस में भी हैं। ये धाराओं के अंदर तभी कंप्लेंट शुरू हो रही हैं, तभी एफआईआर दर्ज होने की बातें हो रही हैं। तो 2-3 एंगल से इसको देखना चाहिए मेरे अनुसार। पहली चीज, हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट को नहीं फॉलो करते तो सरकार को पूरे समाज का ध्यान रखना है, यंगस्टर्स का ध्यान रखना है। आप हर चीज़ जो वेस्ट से ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, मैं आपको वेस्ट का बताता हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं। जैनेट जैक्सन, एक फेमस सिंगर, माइकल जैक्सन की बहन, वो एक बहुत बड़ा सुपर बोल शो कर रही थी, जो वहाँ पे वर्ल्ड कप फाइनल मान लीजिए क्रिकेट की तरह से। तो वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी होती है जिसका नाम है निपल गेट, कि उनकी कोई जो ड्रेस होती है फाड़ता है एक सिंगर, उनकी बॉडी पार्ट्स दिखते हैं, उसको इतना गलत माना गया यूएस में कि उसके ऊपर $500,000 का फाइन लगा दिया चैनल पे। लाइव शो था, एडिटिंग की संभावना नहीं थी, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल होता है, लाइव शो में एडिटिंग था, तब भी $500,000, लगभग आज के हिसाब से 4-4.5 करोड़ का फाइन लगा दिया कि आपने ये चीज़ कैसे दिखा दी। क्योंकि जो ऑडियंस है वो जनरल ऑडियंस है, वो स्पोर्ट्स शो देखने आई हुई है, यंगस्टर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, ये ऑब्सेनिटी है। यूएस भी ऑब्सेनिटी समझता है। जो टीवी शोज़ हैं, जो मूवीज़ हैं, उस पर सेंसरिंग होती है, आप एक्शन ले सकते हैं अगर आप कुछ गलत दिखाते हैं, लाइव में भी। यहाँ तो रिकॉर्डिंग होकर चढ़ाया जा रहा है। और बुरी बात क्या है, आपको एक कंट्रोवर्सी है तो बहुत लोग वो शो देखेंगे, बहुत लोगों को मज़ा आएगा, बहुत लोगों को एजुकेट करने के लिए देखेंगे, बहुत लोग उसको अपोज करने के लिए देखेंगे, आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है। आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है तो आप बोलते हैं अरे कंट्रोवर्सी इज़ गुड। अच्छी बात है, पर क्या कंट्रोवर्सी इस लेवल पे हो सकती है कि आप अपने माता पिता को पूजने की जगह उनको एक सेक्सुअल फ्रेम में देखें? क्योंकि यही तो आप कह रहे हैं, उनको ज्वाइन करने की आप बात करें, यही तो आप कह रहे हैं। और ये अगर आप पे, मेरा मानना, मैं अपने व्यूज़ पे आता हूँ, कानून के अंदर तो ये अपराध है, धाराएं दर्ज हो चुकी हैं। मैं अपना व्यू ये आपको बताता हूँ। मेरा व्यू ये है कि कॉमेडी, पॉडकास्ट, ये सारे बहुत अच्छे करियर्स हैं यंगस्टर्स के लिए, लोगों के लिए बढ़ना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, आपको नए लोगों को जोड़ना चाहिए, क्रिएटिविटी करनी चाहिए, पर लक्ष्मण रेखा हर चीज़ की होती है। आप लक्ष्मण रेखा को इतना मत उल्लंघ दीजिए, इतने मत आगे निकल जाए कि फिर उसके ऊपर रेगुलेशन आए। उस रेगुलेशन से क्या होता है, नया स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं आ पाएगा, किसी ब्यूरोक्रेट के हाथ में पावर जाएगी। क्या यूट्यूब के बड़े चैनल्स पे फिर प्री सेंसरशिप, रिलीज होने से पहले सेंसरशिप आएगी। तो अगर आप किसी भी फ्रीडम को बहुत अपोज करें तो वो हमेशा उल्टी पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये ग्रॉस अब्यूज है, अब्यूज नहीं है, ग्रॉस अब्यूज है। और आप ग्रॉस अब्यूज करके आने वाली चीजों को ही और मुश्किल कर देंगे अगली जनरेशन के कॉमेडियंस के लिए, अगली जनरेशन के पॉडकास्ट के लिए। मैं तो इसको कॉमेडी मानता ही नहीं हूं। सिर्फ गाली गलौज करना, एक्सेंट में गालियां निकालना या सेक्सुअल बातें करना मेरे अनुसार कॉमेडी नहीं है। बहुतों के अनुसार हो सकती है, बंद कमरे में जो जाते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर मान लीजिए क्लोज डोर है। पर अगर आप इसको यूट्यूब पर चढ़ाते हैं, क्लिप्स को वायरल करते हैं, तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। किसी भी सभ्य समाज में
आप ऐसा नहीं कर सकते। लॉ क्या होता है आप समझिए, अर्बन एरियाज़ के लिए भी है, रूरल एरियाज़ के लिए भी है, मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है, मेरी एज के लोगों के लिए भी है, मेरे से यंगर लोगों के लिए भी है, मेरे से ऊपर लोगों के लिए है। और जब पब्लिक डोमेन में आती है तो लॉ को सबको बैलेंस करके चलना चाहिए। तो इन शॉर्ट कंप्लेंट्स हो गई हैं, एनसीडब्ल्यू पे भी हो चुका है। शायद आप बड़े पॉडकास्टर हो या बड़ा चैनल हो या फेमस हो तो शायद आपके ऊपर एक्शन ना हो, आपके पास लीगल रिकोर्सेज भी हों, बट लॉन्ग रन में ये तरह की कॉमेडी समाज के लिए भी घातक है, फ्री स्पीच के लिए भी घातक है, क्योंकि ऐसी अब्यूज रेगुलेशन और सख्ती से इनवाइट करेगी जो फ्यूचर लोगों के लिए बोलने में बाधा डालेंगी। और लास्ट बात, अच्छे समय होता है, मेहनत लगती है काम बनाने में, ऐसी क्लिप्स को आप एडिट करके डालिए, मत डालिए इस तरह, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि एफआईआर्स होंगी, चाहे वो रणवीर अलाहाबादी हो, चाहे वो समय रैना हो, चाहे कोई और हो, और फिर एक्शंस होंगे। उससे खुद अपने आप को बचा लीजिए, क्योंकि समाज तो ये टॉलरेट नहीं करेगा।